दोस्तों, ग्रो टीच जेपी सर चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एचआर चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति जो जीव होता है, प्राणी होता है, वह मनुष्य होता है, क्योंकि उसके जो मस्तिष्क होता है उसका आयतन ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य ही है। तथा मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है, नर्व सिस्टम का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, वह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो दो भागों में विभक्त होता है, एक तो ब्रेन मस्तिष्क तथा दूसरा जो भाग होता है वह स्पाइनल कोड। दूसरा जो भाग होता है वह स्पाइनल कोड। आज हमारा जो टॉपिक है वह आज मस्तिष्क का है। आज हम इस मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड जो मस्तिष्क से संबंधित है उसको दूसरा मस्तिष्क कहते हैं। ये प्रथम मस्तिष्क और ये दूसरा। जब मस्तिष्क अपना कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि मस्तिष्क जब बिजी होता है, तब उसका समस्त कार्य स्पाइनल कोड के द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क, साथियों, मस्तिष्क मैंने बता दिया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का होता है। ये हमारा ब्रेन होता है। मस्तिष्क इस खोपड़े में सुरक्षित रहता है, ये क्रेनियम कहलाता है। और ये जो मस्तिष्क होता है केंद्रीय भाग होता है। देखो, पूरा शरीर नीचे आ गया और मस्तिष्क बिल्कुल केंद्र में स्थित होता है, यानी कि पूरी बॉडी पर कंट्रोल रखने का कार्य होता है वह मस्तिष्क के द्वारा संपन्न होता है। तथा ये बॉडी के सभी भागों पर, ये मस्तिष्क है, ये बॉडी के सभी भागों पर नियंत्रण तथा नियमन रखने का कार्य करता है। अब मस्तिष्क का जो वेट होता है, वजन होता है, वह पुरुष में 1400 ग्राम होता है और स्त्री में इसका जो वजन होता है वह 1300 ग्राम होता है। अब इसकी आकृति आप सब जानते हैं। देख लो, इसमें कैसी आकृति दिखाई देती है, यानी कि अखरोट के समान दिखाई देती है। मस्तिष्क की आकृति अखरोट के समान दिखाई देती है। मस्तिष्क जो होता है, ये जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये इसको सर कहते हैं। और ये जो मस्तिष्क होता है वह खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। ये देखो, ये हमारा मस्तिष्क है, वह खोपड़ी में, ये स्किन है, स्किन के नीचे एक लेयर और होती है, ये है स्किन, जहां पे हमारे बाल उगते हैं, इसको स्किन बोलते हैं। और स्किन के नीचे एक और परत होती है जिसको पेरियोस्टिन कहते हैं। और इसके नीचे खोपड़ी होती है जिसको क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम कहा जाता है। मस्तिष्क के नीचे जो स्किन के नीचे पेरिस्टियम, और पेरिस्टियम के नीचे जो खोपड़ी होती है इसको क्रेनियम यानी कि कपाल, क्रोटी या इसको खोपड़ी कहा जाता है। और इसके नीचे 3 लेयर होती हैं। इस प्रकार की 3 लेयर होती हैं जिसको कहते हैं, प्रथम लेयर होती है उसको कहते हैं
ड्यूरा मैटर कहते हैं। उसकी जो दूसरी लेयर होती है उसको कहते हैं अरेक्नोइड मैटर, ये अरेक्नोइड मैटर। और तीसरी जो परत होती है उसको कहते हैं पिया मैटर, पिया मैटर। अब इन तीनों लेयरों को जो एक आवरण की तरह होता है, आवरण का कार्य करता है ये मस्तिष्क। खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर नीचे जो 3 लेयर होती है वह मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण बनाती है जो इसको सुरक्षा प्रदान, इस मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से में 3 परत होती है जिसको मेनिंजेज कहते हैं। इन तीनों लहरों को सम्मिलित रूप से मेनिंजेस कहा जाता है, मेनिंजेस। और अगर इसमें दाब या इसमें जो फ्लड होता है उसका बढ़ जाता है तो जिससे एक रोग होता है जिसे मेनिंजाइटिस नामक रोग कहा जाता है। अब आते हैं इसकी संरचना के बारे में। मस्तिष्क की संरचना, ये मस्तिष्क के ऊपर वाला भाग जो मैंने बताया था कि मस्तिष्क इस प्रकार से ऊपर 3 लेयर होती है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। और मस्तिष्क के ऊपर कपाल होता है, खोपड़ी होती है, इसके ऊपर स्किन होती है जिसपे बाल उगे होते हैं। और इस प्रकार से जो अब हम मस्तिष्क की संरचना के बारे में वर्णन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मस्तिष्क। मस्तिष्क में यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मस्तिष्क किसका भाग है, तो आपको बताना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, क्योंकि तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभक्त होता है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताना है। अब मस्तिष्क का वजन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, पुरुष में कितना होता है, मादा में, स्त्री में कितना होता है। तो पुरुष में होता है 1400 ग्राम और स्त्री में कितना होता है 1300 ग्राम। अब है मस्तिष्क के भाग। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन की संरचना। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ये ब्रेन है, इसके 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम। ये मस्तिष्क, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ये 3 भाग, ये 4 ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को 4 ब्रेन कहा जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, और इसको हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कहा जाता है। अब 4 ब्रेन को प्रोसेनसेपेलॉन कहा जाता है और मिड ब्रेन को मेसेनसेपेलॉन, मेसेनसेपेलॉन। और जो तीसरा वाला है हिंड ब्रेन, इसको रोम्बेनसेपेलॉन कहा जाता, सेपेलॉन। ये तीनों मस्तिष्क के 3 भाग।
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबको याद रखना है, तीनों भाग याद रखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी कि प्रोसेंसिपिलोन, मेसेंसिपिलोन और रोम्बेनसिपिलोन। अब ये जो फोर ब्रेन होता है, इसके तीन भाग होते हैं, ये तीन भागों से मिलके बना होता है। पहला वो जो भाग होता है वो होता है सेरेब्रम। ये मस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क होता है यानी कि प्रोसेंसिपिलोन होता है, वह सेरेब्रम से मिलके बना होता है। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलके बना होता, हाइपोथैलेमस से मिलके बना होता है। अब इसको सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क कहा जाता है, प्रमस्तिष्क। अब यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मस्तिष्क का जो अधिकांश सबसे बड़ा भाग या अधिकांश मस्तिष्क का अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ होता है, तो आपको प्रमस्तिष्क कहना है। यानी कि ये मस्तिष्क का अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क से घिरा होता है, सेरेब्रम से घिरा होता है लगभग 2/3, यानी कि 66% इसका भाग होता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। और ये जो प्रमस्तिष्क होता है, इसके द्वारा ही व्यक्ति में ज्ञान, चेतना या जिज्ञासा का आदान प्रदान या अपनी भावनाओं को विस्तारित करना, कुछ बनने की सोचना, ये सब क्रिया इसके द्वारा संपादित होता है। अगर किसी व्यक्ति का ये प्रमस्तिष्क से डैमेज हो जाता है, क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसकी याददाश्त में कमी आ जाती है। ये सभी इसकी वजह से होता है। इसलिए ये मस्तिष्क का जो सेरेब्रम भाग होता है, ये वाला भाग, ये मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर इसकी ये डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाए। फिर कहते अरे हाँ मैंने देखा था, या कब मिला था, कैसे हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ये टॉपिक इसके द्वारा संपादित होते हैं। यानी कि जितने सोचने, विचारने की, ज्ञान की अभिलाषा, अभिव्यक्ति, सब इसके द्वारा क्रिया जो लाभ होते हैं, सब इसके द्वारा संपादित होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। सेरेब्रम होता है वह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और ये सेरेब्रम होता है वह दो गोलार्धों के मध्य बटा होता है। और ये जो दो गोलार्ध होते हैं जो एक पट्टिका के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको कार्पस कैलोसम कहा जाता है। ये कार्पस कैलोसम, ये मस्तिष्क के बीच में बिल्कुल ये जो पट्टिका दिखाई दे रही है, ये कार्पस कैलोसम कहलाता है। यानी कि जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, ये जो प्रमस्तिष्क होता है वह दो भागों में विभक्त होता है, जिसको प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। और ये दोनों गोलार्ध होते हैं इस पट्टिका के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इन दोनों गोलार्धों में मैटर, द्रव्य पदार्थ भरा होता है। इसमें ग्रे मैटर जो कॉर्टेक्स कहलाता है, बलकुट कहलाता है, तथा एक में व्हाइट मैटर भरा होता है जो मेडुला कहलाता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का रूपांतरण होता है वही। अब दूसरी जो हम बात करते हैं वह थैलेमस की। फोर ब्रेन के तीन भाग हो गए, सेरेब्रम, थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। पहला सेरेब्रम के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक होता है, तो आपको प्रमस्तिष्क लिखना है। अब ये जो थैलेमस होता है वो बाहरी वातावरण को ग्रहण करने का जो काम करता है, वह थैलेमस के द्वारा, बाहर जो क्रियाकलाप होते हैं वह थैलेमस के द्वारा संपादित होते हैं।
इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये संवेदी और प्रेरक संकेतकों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ये थैलेमस वाला भाग होता है। और ये जो हाइपोथैलेमस तीसरा भाग होता है वह हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस होता है वह शरीर के अंदर होने वाली जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे ताप का नियमन, भूख, प्यास, थकना, ये सभी निंदा, ये सभी क्रियाकलाप होते हैं वह हाइपोथैलेमस के द्वारा संपादित होते हैं। ये काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा जो भाग होता है वह अपना तीसरा जो भाग होता है, अगर किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। तीसरा जो भाग होता है वह मिड ब्रेन। तीसरा जो भाग होता है वह मिड ब्रेन होता है। और इसको मेसेनसेफेलोन कहा जाता है। मेसेनसेफेलोन कहा जाता है और इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ये इसमें 4 लोब पाए जाते हैं जिसको कॉर्पोरा कहा जाता है। 4 लोब पाए जाते हैं जिसको कॉर्पोरा कहा जाता है। ये कॉर्पोरा देखो, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, यानी कि 4 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 लोब पाए जाते हैं जिसको कॉर्पोरा कहते हैं। और ये कॉर्पोरा क्या करता है? ये 2 ही काम करता है, एक तो देखने का और एक सुनने का काम। यानी कि इसके 2 कार्य है, एक तो दृष्टि ज्ञान, देखने का कार्य दृष्टि ज्ञान, एक श्रवण ज्ञान। 2 काम हो गए, एक दृष्टि ज्ञान और एक, यानी कि एक देखने का काम और एक सुनने का काम करता है। इसका कार्य बस इतना ही है। ये जो मिड ब्रेन होता है, ये सेकेंड नंबर, इसका कार्य इतना ही है, दृष्टि ज्ञान और श्रवण ज्ञान। अब जो अपना तीसरा टॉपिक आता है मस्तिष्क का, वो पक्ष मस्तिष्क, ब्रेन, तीसरा भाग। इंड ब्रेन होता है जिसको पक्ष मस्तिष्क कहा जाता है। पक्ष मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि रोम्बेन बेन सेपेलोन, रोम्बेन सेपेलोन। और ये जो पक्ष मस्तिष्क होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। ये भी 3 भागों से मिलके बना होता है। एक तो पोन्स, दूसरा जो इसका भाग होता है वह होता है ये सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। और इसका जो तीसरा भाग होता है वह मेडुला ऑब्लंगेटा, गाटा भी बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ये 3 भाग होते हैं पक्ष मस्तिष्क के, पोन्स, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा। पहला जो होता है वो पोन्स, ये वाला मस्तिष्क का भाग होता है, वह पोन्स कहलाता है, ये वाला भाग। और ये पोन्स मस्तिष्क के
सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका कार्य बस इतना, मस्तिष्क ये सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। और दूसरा जो भाग होता है वह अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है वह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। पहला मैंने बता दिया प्रमस्तिष्क, और दूसरा जो इसका बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, वह होता है सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क होता है। दूसरा बड़ा भाग, दूसरा बड़ा भाग, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग कौन सा है? तो आपको बताना अनुमस्तिष्क बताना है। और ये जो अनुमस्तिष्क होता है दूसरा सबसे बड़ा भाग, और इसका जो तीसरा जो भाग होता है वह मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, और ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। जैसे हृदय धड़कन, यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया, और ये जो अनुमस्तिष्क होता है वह ऐच्छिक पेशियों पे नियंत्रण करने का कार्य करता है। ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तथा वो तंत्रिकाओं के लिए अतिरिक्त स्थान भी प्रदान करता है। और ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है होता है वह स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। यहाँ तक का भाग होता है वह मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ये स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है और अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करने का काम करता है। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं पर अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कमेंट भी करें, ताकि कोई भी मिस्टेक हो उसका सुझाव हम तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।